से सृष्टि का चक्र भी नहीं चल सकता है। ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि का निर्माण किया, चारों ऋषि कुमारों को बनाया, वे चारों ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की खोज में निकल पड़े। तब ब्रह्मा जी ने सब में रजोगुण की प्रवृत्ति डाली कि जिससे आप गृहस्थ जीवन में बंद कर रहे और मैथुनी सृष्टि का आरंभ करें। तो सारे सन्यासी हो जाएंगे तो 120 वर्ष के अंदर पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। उपनिषदों में भी कहा गया है, प्रजातंतुम माम व्यवक्षेसी, प्रजातंतुम माम व्यवक्षेसी, अर्थात वंश के धागे को न टूटने दिया जाए। देखिए, वंश चलाने का मतलब केवल पुत्र से नहीं है बल्कि संतान से है। कर्दम ऋषि और देवहूति के यदि 9 कन्याएं नहीं होती तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती। यानी कि बच्चे पैदा करना हर मनुष्य की एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और एक और बात, गृहस्थ जीवन हर तरह से सरल, सहज और सरस है। संन्यास जीवन बहुत कठिन और नीरस है, सबकी बात नहीं है। जैसे एक नदी पार करनी हो तो 2 जवान लड़के तुरंत नदी को पार करके चले जाएंगे, लेकिन अगर वहां स्त्री है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, रजस्वला महिलाएं हैं, तो उन सब के लिए नदी पार करके जाना बड़ा कठिन है। सब के हंसते गाते नदी पार करने के लिए नौका की व्यवस्था है। यो समझिए, वही नौका ये गृहस्थ आश्रम है। जो जवान लड़के हैं वो सन्यासी की तरह हैं, तुरंत नदी में डूबे पार कर लिया, लेकिन सबको लेकर चलना यह केवल गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। कर्मयोग हर पैमाने की व्यक्ति वाले के लिए सफल हो सकता है। किसी में कम योग्यता हो, किसी में अधिक योग्यता हो, सबकी नैया पार हो जाती है गृहस्थ आश्रम में। ऐसा नहीं है कि कोई अधिक गुणवान होना ही आवश्यक है, कोई अधिक कोई कम, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज अलग होती हैं। सबको मिला जुला के लेकर एक परिवार चलता है। कर्मयोग के कंपैरिजन में संन्यास मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि सन्यासी जीवन अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संन्यास मार्ग में सन्यासी जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति उतने परेशानियों का सामना नहीं करने में सक्षम होता है। गृहस्थ जीवन को आश्रम बनाने के लिए कि जहां कर्मों के बंधन न पैदा हो, एक गृहस्थ जीवन किस प्रकार अपने घर में रहकर अपनी आत्म उन्नति कर सकता है, उसका सबसे पहला लक्षण है कर्म का संग प्रगतिपूर्ण होना चाहिए। कर्म का संग प्रगतिपूर्ण होना चाहिए। जीवन पर्यंत कर्म तो हम करते ही हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन कर्मों की क्वालिटीज को अपग्रेड करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है मनन की। पहले मनन करना, सुनना, श्रवण करना। जब जानेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, विचार करेंगे, फिर उसको आचरण में उतारेंगे। लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन यदि रोज की प्रैक्टिस ही हमारी गलत हो तो हम परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? उसके लिए सही क्या है, पहले यह जानने की आवश्यकता बहुत अधिक है। हम रोज उठते हैं, सुबह में स्टीरियोटाइप कार्य करते हैं, नहाना धोना, किचन वर्क, जिनको ऑफिस जाना वे अपने ऑफिस गए, एक फिक्स रूटीन में, फिक्स पैटर्न में हम काम करते हैं। और हम अक्सर यही कहते हैं कि दादा दादी, माता पिता, वो लोग इतना काम कर लेते थे, इतना पूजा पाठ कर लेते थे, इतना दान धर्म कर लेते थे,
भाई हम तो उतना नहीं कर सकते हैं, वो लोग के जितना तो नहीं कर सकते, फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। प्राय ये हर व्यक्ति की आम बात होती है। मैं पूछती हूँ कि हम उतना क्यों नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम तो उनसे अधिक पढ़े लिखे हैं, अधिक साधन संपन्न हैं, अधिक फैसिलिटीज है हमारे लाइफ में। हमें तो उनसे और अधिक अच्छा परफॉर्मेंस देना है लाइफ में। कुछ ऐसा नया कर दिखाना है जो उन्होंने कभी किया न हो, और वे पितृलोक में हमें देखकर गर्व महसूस करें। हमें कुछ ऐसा नया क्रियमाण कर्म करना है, क्योंकि आज हमारे पास हर तरह की सुख सुविधा साधन सब कुछ उपलब्ध है। उसके बावजूद भी यदि हम अपने कर्मों में प्रगति न करें, कर्मों के लेवल को अपग्रेडिंग न करें, तो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जैसे एक मालिक काम करता है, हमेशा 24 घंटे सोचता है कि हमारे ऑफिस में उन्नति हो, अधिक मुनाफा हो, अधिक माल बने, अधिक माल बिके। लेकिन एक नौकर क्या सोचता है? सुबह 11 बजे एंटर करना, घड़ी में 7 का कांटा आया, घर जाना, और 1 तारीख हुई, पगार मिली। उसका सिर्फ काम इतना ही है। हमें मालिक की तरह अपने जीवन में रहना है, नौकर बनकर नहीं रहना है अपने जीवन का। कि एक फिक्स पैटर्न की रूटीन हुई, सुबह से रात तक ये रूटीन हुई, जो बंधा बंधाया हमारा है, 2 घंटा कहीं जाना है, आना है, रात में खाया खाया सो गए। नहीं। कविता जी, बहुत आवाजें हो रही है। हाँ, तो हमें मालिक की तरह बनकर रहना है अपने जीवन के। हम खुद मालिक बनकर रहें, नौकर बनकर नहीं। हमेशा अपने जीवन की आत्मोन्नति करें। अकबर इलाहाबादी ने बड़ा ही सुंदर शेर इस बात के ऊपर कहा है। क्या कहें अब्बास कारे नुमाया कर गए, क्या कहें अब्बास कारे नुमाया कर गए, सीए की शादी की नौकरी की पेंशन मिली और मर गए। सीए की शादी की पेंशन मिली, नौकरी की और मर गए। क्या कहें अब्बास कारे नुमाया कर गए, सीए की शादी की नौकरी की पेंशन मिली और मर गए। अधिकांश लोग इसी फिक्स्ड पैटर्न में चलते हैं। हम गृहस्थ लोग हैं, हम क्या करते हैं? हम शादी हुई, तो बचपन में पढ़ाई की, शादी हुई, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर उनकी शादी हुई, बस फिर उसके बाद हम भी वही बात। एक फिक्स्ड फॉर्मूले में, पैटर्न में हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ढाल लिया है। चाहे वो घर गृहस्थी संभाले अथवा ऑफिस जाए। अपनी आत्मोन्नति के लिए हम सारे दिन भर में क्या करते हैं? अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करते हैं? सोना, खाना, उठना, पेट भरना, ये क्रियाएं तो पशु भी करते हैं, जिनसे हमारा मनुष्य जीवन जो 84 लाख योनि के बाद हमें अनमोल जीवन मिला है, उसके लिए हम क्या करते हैं? यह हमें सोचने वाली बात है। एक जगह ठहरी हुई मानसिकता में अक्सर दोष पैदा हो जाते हैं। नदी रोज बहती है, निरंतर बहती है, तो नदी का जल हमेशा स्वच्छ बना रहता है। इसी तरह हमें भी तन के साथ मन को भी रोज स्वच्छ करना है। कृष्ण कहते हैं ना, इंद्रियाणि मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। आपका मन बाल कृष्ण है। आप बाल कृष्ण को रोज स्नान कराते हैं, रोज श्रृंगार रखते हैं। वैसे ही मन है जो बाल कृष्ण है। तन के साथ मन को भी रोज स्वच्छ करना है, रोज नित्य नूतन श्रृंगार से अलंकित करना है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, यह है लड्डू गोपाल की पूजा का विधान। हर दिन मन से सुबह में पुरानी वृत्तियों को छोड़कर नई सद्वृत्तियों को धारण करने का संकल्प करना चाहिए। हर रोज, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, हमें भी बड़े मीनिंगफुल तरीके से कोई न कोई अफर्मेशन रोज करना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में ये करना है। केवल रटा रटाया पाठ है, लाइनें फेर दी, अंगुलियां चला दी, 10 मिनट हुआ, वो नहीं। सोच के समझ के जो भी कार्य करें, यंत्र की तरह नहीं, मंत्र की तरह शांति से बैठकर करें।
नित्य स्वाध्याय करें। एक व्यक्ति था, रोज गणेश जी की पूजा करता था, रोज। उसके संतान नहीं थी। उसके मन में ये कामना थी कि हे भगवान, मेरी गोद भर दे, मेरे घर में एक बच्चा दे दे। 5 रोज खरीद के चढ़ाता था, 50 रुपए लगते थे। 6-7 साल से यही प्रक्रिया करता रहा, उसके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन उसे खबर मिली कि पड़ोस वाले भाई साहब के बेटे की तभी 2 साल पहले शादी हुई थी, उसके घर में बेटा हुआ। अब उससे काटो तो खून नहीं, बड़ा क्रोध, दुख, आक्रोश गणेश जी के ऊपर भयंकर गुस्सा कि हे भगवान, मैं 6-7 साल से तेरी आराधना कर रहा हूँ, मैं आकांक्षा में बैठा हूँ कि प्लीज मुझे बच्चा देना, और तुमने दिया नहीं। 6-7 साल में तो अगर बच्चा देते तब से कम मेरा बच्चा भी 5 साल का हो जाता। वह बैठकर पूजा, दूसरे भगवान की सेवा पूजा कर रहा था। ऊपर आले में गणेश जी बैठे थे। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने कहा, प्रभु, आज से तेरी पूजा अर्चना और लड्डू सब बंद, अब कोई लड्डू आपको नहीं मिलेगा। जब वो और देवताओं के धूप दीप कर रहा था तो वो धूपबत्ती के धुआं ऊपर जा रहा था। उससे लगा कि गणेश जी धुएं के खुशबू सूंघ रहे। उसने पूजा वाली बत्ती की रुई तोड़ी और गणेश जी के नाक में दबा दी कि आज से मैं जो पूजा करता हूँ नीचे बैठ के, इसकी खुशबू लेने के भी आप हकदार नहीं हैं। ठीक है भाई, गणेश जी का नाक बंद कर दिया। 1 महीने बाद उसे खबर मिली, पता चला कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है। तब दौड़ के गणेश जी के पास आया कि भगवान, क्या आप यही भाषा समझते हैं? मैं इतने दिनों से प्रेम पूर्वक आपसे कहता रहा, विनती की, मन्नतें मांगी, आपने मेरी एक नहीं सुनी, और मैंने आपका लड्डू बंद कर दिया, आपका नाक बंद कर दिया, तो आपने मुझे डर के मारे संतान दे दी। क्या आप मुझसे डर गए? भगवान ने कहा, बेटा, तुमने पहली बार मुझे महसूस किया है कि मैं कोई हूँ जो तुम्हारी खुशबू ले रहा हूँ। तुम मुझसे जुड़े। अब तक तुम अपने केवल कामनाओं के साथ ही जुड़े थे कि लड्डू रखा, संतान दे दो, बस गणेश जी ने अरोगा या नहीं अरोगा, मेरी तरफ तो तुमने आंख उठाकर भी नहीं देखा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ। तुम केवल अपनी कामनाओं से ही जुड़े हुए थे, तुम मेरे से तो कभी जुड़े ही नहीं। तुम पहली बार जीवन में मेरे से जुड़े और मेरी नाक बंद कर दी, और मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं, मन वांछित फल देना, वांछित फल देना, कष्ट मिटे तन का, मांग मांग के हमने अपना लेवल इतना डाउन कर लिया है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान भी मुंह छिपा लेते हैं कि मांगने वाला आ गया। ये हमारी ग्रेड हो गई है भगवान के सामने। हमें भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्म जैसा करेंगे, ही इज बाउंड टू गिव अस, वो फल अपने आप देगा, मजबूर है वो फल देने के लिए। अस्तित्व की कोई भी घटना बिना फल दिए शांत नहीं होती है। अच्छे कर्म करेंगे, उसे मजबूरन आपको देना पड़ेगा फल। वो रोकने वाला कौन है? नहीं रोक सकता है वो। ये हमारे अपने ही अंदर की कमी है, जो हम अभावग्रस्त अपने आप को महसूस करते हैं हर समय। तो उत्तम साधक बनिए, निरंतर अपनी अनुभूतियों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज जलेबी उत्सव है, मुझे जलेबी बनानी है, लेकिन क्या करूं, इतनी असुविधाएं हैं, स्टाफ प्रॉब्लम है, बहू को प्रॉब्लम है, बच्चों के एग्जाम है, मैं जलेबी नहीं बना पा रही हूँ, मेरा मन कसमसा रहा है। मैं अपने कट्टर धार्मिक होने की बड़ी तौहीन महसूस कर रही हूँ कि आज जलेबी उत्सव है और मैं जलेबी नहीं बना पा रही हूँ। अब बात है कि कुछ संप्रदायों में ऐसा पैटर्न है कि आज यही करना है। मेरा कहना इतना है, आप अपने निजी अनुभवों के साथ ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जो संप्रदाय वालों ने एक टाइप और पैटर्न आपको बना दिया है, उससे ऊपर उठिए, अपने विचारों से ईश्वर से जुड़िए कि आपका मन क्या कहता है।
क्या एक भक्त इतनी तकलीफ में आकर कोई कार्य करेगा तो प्रभु वह प्रसाद भोजन आरोप के खुश होंगे? आपकी खुशी में उनकी खुशी है। आपकी भावना शुद्ध है तो उसने वहां बैठे ही आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। इसलिए किसी पैटर्न में और परंपराओं में फंसकर अपने मन को विचलित मत कीजिए कि हम तो कर ही नहीं पाते हैं, क्या करें। जो हो रहा है उसे प्रेम से कीजिए, प्रभु से प्रेम से संबंध बनाइए। सो कॉल्ड फिक्स पैटर्न में न पड़े और उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मन में गिल्ट भी न रखें। हमेशा जो भी कर्म करें यह देखें कि उसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है अथवा नहीं हो रही है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत त्यक्त्वा शुद्धये। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत त्यक्त्वा शुद्धये। निरंतर कर्मों को शुद्ध करते जाइए। एक सद्गृहस्थ की पहली निशानी है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए, अपनी आत्मा को उन्नत कीजिए। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऐसी कोशिश करिए कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ होते होते जब सारे कामों से निवृत्त होकर आप संन्यास आश्रम की ओर बढ़े, तब आपके अंदर से सारी कामनाएं शेष हो जाएं। आप पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति के साथ परम शांति को प्राप्त करें। यह एक सद्गृहस्थ की निशानी है। यह एक अच्छे सद्गृहस्थ की निशानी है। अब अच्छे गृहस्थी की दूसरी निशानी है फल की कामना न करें। हमने अब तक जितनी चर्चा की, गृहस्थ जीवन के 3 मूल बातें हैं जो हम सभी गृहस्थ लोगों को याद रखनी है। पहली, कर्म को प्रगति पूर्वक तरीके से संपन्न करें। दूसरा, फल की इच्छा न करें। फल की दृष्टि से कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वे हैं जो आपने अभी कर्म किया, आपको तुरंत फल मिल गया। जैसे आपको अभी प्यास लगी, आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, ये है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं कि आपने कर्म किया लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। वह फल आपका आपके अकाउंट में संचित हो गया, वो है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो कर्म इस जन्म में आपने नहीं किए, पूर्व जन्मों में आपने जिन कर्मों को किया, वे कर्म आपके अस्तित्व में तैयार है फल देने के लिए, और इस जन्म में उन कर्मों ने आपको फल दिया। वह है आपके प्रारब्ध कर्म। तो फल की कामना भगवान कहते हैं मत करो। ये तो आप मानकर चलिए कि आप जो भी कार्य करते हैं वह क्रिया बिना फल दिए शांत नहीं होती है। सबसे पहले तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। हर कर्म अपना फल देने के पश्चात ही इस ब्रह्मांड में शांत होता है। आप अच्छे कर्मों का फल मांगते हैं बार बार, कभी बुरे फलों का फल आपने मांगा है? फिर भी तो आपको मिल जाता है समय पर बुरे कर्मों का फल, बिना मांगे भी मिल जाता है। उसी प्रकार ईश्वर पर इतना भरोसा रखिए कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल जाएगा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। भगवान कहते हैं जो मुझ पर पूरा भरोसा रखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनको उनके समयानुसार सारे कर्मों का फल मिल जाता है। आपकी माँ ने आपको हीरो की अंगूठी प्रदान की। आप ससुराल आई, किचन में काम करने लगी। आपकी सासू माँ ने कहा कि बेटा आपकी अंगूठी खराब हो जाएगी, आप मुझे दे दीजिए, मैं सेफ में संभाल कर रख देती हूँ। आपने अपनी अंगूठी सासू माँ को दे दी, उन्होंने संभाल कर रख दी। आपको पूरा भरोसा है कि आपकी अंगूठी सेफ है। आप कभी भी जी नहीं उठाएंगे कि अरे मेरी अंगूठी कहाँ है, क्योंकि आपको पता है कि आपने सासू माँ को रखा ही है। यही बात है कि ईश्वर पर भरोसा रखिए कि आपके फल ईश्वर के पास सुरक्षित हैं।
उसके लिए कभी भी आपको प्रयत्नशील होने की आवश्यकता नहीं है। वो बीना जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। अरे ऑलरेडी করেছি, কালকেই করে দিয়েছি, কাল আপনাকে ফোন করে अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट करिए। हो गया। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, कहाँ तक सुना आप लोगों ने? हाँ, तो आपकी माँ ने आपको हीरो की अंगूठी दी, आपने सासू माँ को सेफ में संभाल के रखवा दी अंगूठी। तो आपको पूरा भरोसा है कि मेरी अंगूठी मेरी सासू माँ के पास सेफ है। इसीलिए यदि आपको ईश्वर पर भी उतना भरोसा रखना है कि आपके कर्म फल ईश्वर के तिजोरी में सेफ हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः। वो त्रिकालदर्शी है, सारे सृष्टि की बैलेंस शीट उसके पास में है। किसको कब कौन सा फल देना है उनको बखूबी पता है। और एक और बात, जब हम फल की कामना करते हैं कोई भी कार्य करने के समय, तो हम प्रवृत्ति मार्गी हो जाते हैं। यानी उस फल को प्राप्त करने के लिए पुनः संसार में आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। फल की कामना हमें प्रवृत्ति की ओर लाती है, और जब हम निष्काम कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा से, तो वह हमें निवृत्ति की ओर लेकर जाता है, मोक्षगामी बना देता है। और व्यावहारिक पक्ष में अगर देखें तो कर्म का फल यदि हमें तत्काल मिल जाए, अगर अच्छा फल मिलता है तो हमारे अंदर अभिमान भी आ सकता है, और अगर बुरा फल मिलेगा तो भी हम मानसिक परेशानी में आ जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन भगवान एक बहुत बड़ी आस्था और विश्वास देते हैं हमको कि कभी इंसान जीवन में सफल नहीं भी होता है तो एक भगवान, एक अनजान शक्ति उसे दिलासा देती है कि जो लिखा है हो गया, कि भाई मैंने तो सही किया है, कोई प्रारब्धवश इस कारण से ये कार्य ऐसा नहीं हुआ। तो ये ईश्वर के द्वारा दी गई चेतावनी भी है और एक हमारे लिए हेल्पलाइन भी है, क्यों समझकर चलिए। तो कर्म फल की हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें कर्म क्या मिला, कर्म कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर फल की इच्छा हमें प्रवृत्ति की ओर ले जाती है और निष्काम कर्म हमें निवृत्ति की ओर ले जाता है। यह समझना चाहिए हमें कि भगवान तो कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। एक तरफ वो ऐसे कहते हैं, यानी समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। जप तप सकाम निष्काम साकार निष्कार ब्रह्म ईश्वर देवता मनुष्य, किसी के भी लिए आप कुछ भी कार्य करते हैं, वह कार्य ब्रह्म के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आपके खाते में जमा हो रहा है। आप कभी भी कोई भी काम किसी के भी निमित्त करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ईश्वर के पास जमा हो रहा है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे कर्मों का भोक्ता मैं हूँ। इसका मतलब आपके द्वारा की गई सेवाएं वहां दर्ज कर ली गई हैं। इसलिए आप अपने मन से फल की इच्छा मत निर्माण करिए।
लेकिन बात यह है कि हम तो स्वार्थ में डूबे हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1 किलो लड्डू भगवान को चढ़ाएंगे और हम कहेंगे हे भगवान हमारी 1 करोड़ की तुम डील फाइनल कर देना। कितने हम स्मार्ट हैं, लेकिन भगवान उससे ज्यादा स्मार्ट हैं। एक शहर में नगर सेठ ने सड़क के मोड़ पर मार्बल जड़ित प्याऊ बनवाया जिसमें लोग पानी पीते हैं। वहीं दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति जेठ के महीने में राजस्थान की तपती गर्मी में डाले के ऊपर पानी की बोतलें बेच रहा है। सारी बोतलें बेच चुका है, 1 बोतल शेष बची है उसके पास में। अब वो सोचता है कि मैं प्यास से मर रहा हूँ, मैं ये पानी पी लूं अथवा ये बोतल भी बिक जाएगी तो मुझे 2 रुपया मुनाफा होगा, मेरे बच्चों को भोजन मिलेगा। उस 2 रुपए के मुनाफे के लिए वो ऊहा-पोह में है कि मैं पानी पी लूं अथवा बोतल बेच दूं। इस सोच में चल रहा है। अचानक से एक औरत एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बच्चा मर जाएगा, प्लीज तुम इसे जल पिला दो। और उस पानी वाले ने उस बच्चे को जल पिला दिया। आज उस ठेले वाले आदमी ने जो सेवा की, उस सेवा के आगे जो शहर में सेठ जी ने प्याऊ खुलाया, इसका कोई मोल नहीं है। गरीबी में टुकड़ों में से टुकड़े निकाल कर देना सबसे अधिक महान कार्य है। अमीरी में सेवा कार्य करें तो उसका भी मोल है, लेकिन उससे कहीं अधिक मोल उसका है। जो एक गरीब व्यक्ति अपना पेट काट कर किसी का पेट भरता है, वहां आकर ईश्वर के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो है वास्तविक सेवा। जब टुकड़े में से, मिले हुए टुकड़े में से किसी को टुकड़ा निकाल कर देना पड़ जाए। वो किसी को टुकड़ा देकर फल की भी कामना नहीं करता है। वो सोचता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये है, जैसी मेरी हालत है वैसी इसकी हालत है। हम फल के पीछे भागते हैं। फल के मामले में तो हम बहुत अधिक ज्यादा स्मार्ट हो गए। अमीर गरीब ये सब तो बातें हैं, चलती रहेंगी। हमारे पास जितना कुछ है हम और अधिक मांगने के लिए हर समय उतावले बावले हुए रहते हैं। धन्य है ये व्हाट्सएप और जोक्स बनाने वालों की। एक नई शादीशुदा लड़की साल भर हुआ फर्स्ट एनिवर्सरी में मंदिर गई, प्रेम से भगवान को हाथ जोड़ा। भगवान भी उस दिन प्रसन्न मूड में थे। कहा बेटी तुम वरदान मांगो। तो कहा, उसने सोचा भगवान कह रहे हैं, तो बोला भगवान मुझे 1 करोड़ का हीरे का सिंगल लाइन हार बनवा के देना। भगवान ने कहा 1 करोड़ का हार? बोले हाँ देना है तो आप बोल रहे तो मैं वही लूंगी। बोले सोच ले जैसा तुमको दूंगी उससे 10 गुना ज्यादा तेरे सासू को मिलेगा। बोले हाँ ठीक है। बोले चलो दिया। बोले बहुत लड़की ने प्रेम से भगवान की स्तुति गाई, कितना अच्छा गया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए स्तुति सुन के। बोले बेटी तू 2 वरदान और मांगे। तो बोले मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाल दीजिए। बोले 10 करोड़ सासू माँ के? बोले मंजूर है, मेरे को सब टैकल करना आता है लाइफ में। बढ़िया बात है। बोले तीसरा वरदान? फिर धीरे से कहती आप मेरे को एक माइल्ड सा हार्ट अटैक दे दीजिए। वो देखिए सासू को 10 गुना ज्यादा अटैक आएगा। हम अपनी बुद्धिमत्ता की कैंची से काट छांट के पुण्य और पाप का और फल मांगने का ऐसा जोड़ तोड़ बैठा लेते हैं कि भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह फल दूं कि न दूं, क्या दूं, कैसे दूं, कब दूं। भगवान भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इंसान आखिर इंसान होता है। तो फल की कामना न करें, ये एक सच्चे गृहस्थ की सच्ची निशानी है। गृहस्थ जीवन ही वास्तव में तपस्या का जीवन। अब सदगृहस्थ का
तीसरा नियम सबसे इम्पोर्टेंट कि कर्तापन का अभिमान न करें। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं करी हूँ, मैं, हम, इन शब्दों के पीछे हम हर समय इनके आगे पीछे घूमते हैं। मैंने ऐसा कहा, और इसके अलावा सबसे पहले मैंने ये आइडिया दी कि ऐसा करना है। ये अभिमान भी बहुत बार आता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कहा, मेरे करने से ऐसा हुआ। तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मैं और मेरा ये प्रवृत्ति ही डिसाइड करते हैं कि आप ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहे हैं अथवा अज्ञान पूर्वक कर्म कर रहे हैं। कोई भी देखिए अच्छा काम करते हैं हम, तो मन में अहंकार का निर्माण होता है, या यूं कह दें कि एक संतोष का निर्माण होता है। अच्छा काम करने के एक सेटिस्फेक्शन होता है मन में, और एक होता है अभिमान आ जाना। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, संतोष में और अभिमान में। संतोष आना आपकी अंतर यात्रा है और अभिमान आना आपकी बहिर यात्रा है। संतोष में एक प्रकार का सुख और शांति है, और अभिमान आना एक बहिर्मुखी भाव है। और अभिमान जब तक बाहर न आ जाए उसकी छटपटाहट समाप्त नहीं होती है। जब तक किसी के सामने अभिमानी अपना अभिमान को व्यक्त न कर दे, वह शांत नहीं रह सकता है। तो अभिमान और संतोष में बहुत बड़ा अंतर है। हमें अच्छे कर्मों को करके संतोष महसूस करना है, अभिमान नहीं आने देना है। अब लेकिन बात है कि भूलना हमारा स्वभाव नहीं है, तो हम काम करके कैसे भूल जाएं? वे हमें जन्मों तक याद रहते हैं कि मैंने उस समय ये कार्य किया था। कहे या न कहे, हमारे मन में हमेशा उस बात की स्मृति बनी रहती है कि हाँ, मैंने उस समय ये कार्य किया था। ऐसे ही दो मित्र थे, रमेश और सुरेश। 70-80 वर्ष की उम्र तक पहुंच गए। अचानक एक दिन पार्क में टहलते टहलते दोनों मिल गए। बात करते करते दोस्ती निकल आई कि बोले, अरे तू रमेश? बोले हाँ भाई, मैं सुरेश। बोले तुम तो वही है ना जो मेरी टॉफियां खा जाया करता था? तो बात बात में दूसरे ने भी कह दिया, तू वही है जो उन टॉफियों के बदले में मेरे सारे नोट्स चोरी करता था। दोनों मरने किनारे पहुंच गए हैं, लेकिन आपस की लेन देन टॉफी और नोट्स की उनके दिमाग में आज भी बैठी हुई है। तो ये जो बातें हैं, कर्तापन का अभिमान, ये एक जन्म में आदत नहीं छूट सकती है। ये आदत होती है जन्मों जन्मों के संस्कार से, ये आदत बनती है। अभिमान की आदत एक जन्म की नहीं होती है। तो बच्चों को भी ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि निज स्वभावज वे अच्छे कार्य करें, दूसरों की मदद करें, हेल्प करें, सेवा भावी हो। स्वभाव में यह बीजारोपण होगा, तब उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि मैंने कर्म किया, कि मैंने यह किया, कि बड़ों की सेवा करना उनका कर्तव्य है, यह उन्हें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ थोड़ा सा किया, बड़े उन्हें कहे थैंक यू बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा किया। नहीं, थैंक यू की क्या आवश्यकता है। उनके स्वभाव को बनाइए कि कर्म करना, बड़ों की सेवा करना उनकी ड्यूटी है। ये जब बातें स्वभाव में आ जाएंगी तो कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। वृक्ष हमें फल देते हैं, क्या वृक्ष कभी अभिमान करते हैं? नहीं, वे ये कोई एजेंडा लेकर नहीं चलते कि इस साल मैंने 100 आम दिए, इस साल मैंने 500 आम दिए, क्योंकि उनका सिस्टम वही है कि वृक्ष आएंगे, वृक्ष पर आम आएंगे और लोगों को आम मिलेगा। तो उनके मन में भावना ही नहीं पैदा होती है कि मैंने आम दिए। इसी प्रकार स्वभाव ऐसा बनाना है कि मैंने कर्म किया सहज स्वभाव से, हमें उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। देखिए, कोई संस्था हो, समाज हो, तो उनको अपनी गतिविधियां
प्रकाश में लानी पड़ती है कि हमने ये किया वो किया। जैसे आप लोग अभी इतने अच्छे कार्यों का निर्माण कर रहे हैं प्रति सप्ताह, जैसा रेखा जी ने, जमुना जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई ये सारे कार्य करता है तो उसे अपनी बातें अपने मन तक ही सीमित रखनी चाहिए। बाहर बोलकर हमें अभिमान आ जाता है। यह बात एक औरत एक सत्संग में सुन के आई कि वो अभिमान आता है। वो अपने एक किटी ग्रुप में गई, सबके साथ बैठकर ताश खेल रही थी और उसने सबको कहा कि नहीं नहीं, दान की बात सबके सामने दान कर देने से ना अभिमान आ जाता है, इसलिए मैं तो ना आजकल गुप्त दान ही करती हूँ, किसी के सामने दान नहीं करती हूँ, मैं गुप्त दान करती हूँ आजकल। उसने डायरेक्ट नहीं कहा मैं दान करती हूँ, मैं तो गुप्त दान करती हूँ, गुप्त शब्द ऐड लगा दिया। हम कोई कार्य करते हैं तो बाय हुक और बाय क्रूक हम सोचते कि सामने वाले तक ये बात इसी तरह पहुंच जाए कि ये काम मैंने किया है। हम अपनी ननद के यहाँ अगर मिठाई सजाकर भेजते हैं तो भाभी देखती है कि वहां तक बात मालूम पड़ जाए कि 2 नंबर भाभी ने आपके लिए भेजा है, 1 नंबर और 3 नंबर ने नहीं भेजा है। किसी न किसी वे में हम घुमा फिरा कर बात पूछ लेते हैं कि वहां तक बात पक्की पुख्ता हो गई कि 2 नंबर भाभी ने आपके लिए मिठाई पहुंचाई है। क्योंकि एक छोटा काम भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारा किया हुआ व्यर्थ चला जाए, किसी को पता नहीं चले। ये ऐसी छोटी छोटी घटनाएं रात दिन हमारे साथ होती रहती हैं और हमें इन कार्यों का एहसास भी नहीं हो पाता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे अंदर कर्तापन का अभिमान तो आता ही है ऐसे लक्षणों से, प्लस जो हमारे साथी संगी या दूसरे हमारे साथ रहने वाले गृहस्थ जीवन में परिवार में जो और सदस्य हैं उनके साथ हमारे मन मुटाव का कारण बनता है। ये बातें परिवार के दूसरे सदस्यों को अच्छी नहीं लग सकती है। आपने अपना कर्तापन का अभिमान दिखाया, उससे आपके घर में वैमनस्यता का बीजारोपण हो गया। तो गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी बातों में ये कर्तापन का अभिमान आना एक जहर के समान है, नहीं आना चाहिए। यही सोचे विचार करें कि बस ये शरीर मिला है, प्रकृति ने शरीर दिया है, इससे कार्य हो रहा है, मैं आत्मा अकर्ता हूँ, मैं करने वाली कौन हूँ, बस हो रहा है, ऐसा सिस्टम, ऐसी सेटिंग है, व्यवस्था हुई, सेटिंग हुई तो हो गया। मैं आत्मा अकर्ता हूँ, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न आत्मा किसी कर्मों के रचने का संयोग बैठाते हैं, न ही फलों का संयोग बैठाता है। ये सब हमारी भौतिक प्रकृति का कारण है। ये सारा हमारे भौतिक प्रकृति का कारण है। अब देखिए, आपको मैं बताती हूँ 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। ये 2 श्लोक उच्चारण की दृष्टि से जितने कठिन हैं, जीवन में उतारने की दृष्टि से भी उतने ही कठिन हैं। या यूं कहें कि पूरी 18 अध्याय की गीता में उच्चारण के दृष्टि से 4 लाइन सबसे कठिन है और जीवन में उतारने के लिए भी ये बातें सबसे कठिन हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्नन् सघनन् स्वप्नं स्पर्शन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्नमी मिशन्नपि इंद्रियाणीर्यार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यानी युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और श्वास लेते हुए अपने अंतर में सदा यही जान रहा है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए वह यह जानता है कि इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं। ये दृष्टा भाव में आकर कार्य करना कि बस कार्य है, हो रहा है, हम कौन है करने वाले, जो कराने वाला है वो है। ये जो भौतिक प्रकृति से भी कार्य कर रहे हैं,
ये प्रकृति ईश्वर के अधीन है। मैया अध्यक्षेन प्रकृति। इस श्लोक को पढ़ने में कुछ अशुद्धि हो तो क्षमा कीजिएगा। उच्चारण में भी कठिन है, जीवन में उतारने में सबसे अधिक कठिन है ये श्लोक हमारे लिए। पढ़ने में ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं गृहस्थ जीवन में इस तरह से त्याग पूर्वक जीवन बिताते हुए भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, वह मोक्षगामी हो सकता है। और संन्यास मार्ग से तो हो ही सकता है, लेकिन संन्यास मार्ग कठिन मार्ग है। दोनों मार्गों से मोक्ष मिलता है, कल्याण होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब क्या समझें कि संन्यास वालों को बी ग्रेड का मोक्ष और गृहस्थ वालों को ए ग्रेड का मोक्ष मिलेगा? नहीं, भगवान कहते हैं दोनों मार्ग एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। कल्याण करके दोनों मार्ग एक स्थान पर पहुंचते हैं। एक विधि से वृक्ष की जड़ को खोजा जाता है और दूसरी विधि से वृक्ष की जड़ को सींचा जाता है। संन्यास मार्ग वाला अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर ईश्वर को खोजता है और गृहस्थ आश्रम वाला उस ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि की सेवा करता है, परमार्थ के कार्य करता है। संन्यास से पहले कर्मों से विरक्ति होती है और धीरे धीरे ईश्वर में आसक्ति होती है। पहले सब छोड़कर व्यक्ति संन्यास ले लेता है। वहीं कर्म मार्ग में पहले व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाणप्रस्थ आश्रम की सीमा पार करते 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 अंत में ईश्वर के प्रति आसक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है। यूं समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकम सांख्यम च योगम च स पश्यति, यानी ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। दोनों ही मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। सन्यासी खुद के लिए कष्ट भोगता है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति दूसरों को कष्टों से बचाता है। खुद कष्ट भोगता है, दूसरों को कष्टों से बचाता है। सन्यासी सिर्फ खुद के भोजन की व्यवस्था करता है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति पूरे परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है, पूरे समष्टि को भोजन प्रदान करता है। सन्यासी खुद प्रकृति की परेशानी से बचने के लिए गुफा में या कहीं झोपड़ी में बनाकर रहता है, और गृहस्थ जीवन पूरे परिवार को प्रकृति से बचाने की जिम्मेदारी उठाता है। सन्यासी जीवन भर ज्ञान की साधना करता है और अंत में साध्य तक पहुंचता है, और गृहस्थ व्यक्ति जीवन भर उस ज्ञान को अपने कर्मों में उतार कर कर्म करता हुआ अंत में साध्य तक पहुंचता है। दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम सुनने में जितना सरल, सहज और सरस है, वास्तविक तौर पर निभाने में तलवार की धार पर चलने के समान है। ये बातें गृहस्थ व्यक्ति ही समझ सकता है। एक सन्यासी की जिम्मेदारी सिर्फ खुद की है। एक गृहस्थ व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने परिवार की, फिर समाज की और पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी एक गृहस्थ पर है। जैसे यौगिक क्रियाओं में एक एक सांसों के सिलसिले का महत्व होता है, वैसे ही गृहस्थ जीवन में एक एक शब्द, एक एक कर्म नपा तुला यथा स्थान होना चाहिए। एक एक शब्द और एक एक छोटे छोटे कर्मों की कीमत है गृहस्थ जीवन में। घर के प्रत्येक प्राणी, छोटे हो या बड़े, सबके स्वाभिमान को बरकरार रखकर जीवन आगे बढ़ता है। मुक्त होना बहुत आसान है, सब कुछ छोड़कर हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ जुड़कर रहना, सबको खुश रखना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और बंधन न बांधते हुए जो पूरी पवित्रता के साथ कार्य करते हैं, ऐसा सन्यासी निर्विकार रूप से, ऐसा गृहस्थ व्यक्ति निर्विकार रूप से नित्य सन्यासी है।
वह एक सच्चा सन्यासी है, ऐसा गृहस्थ व्यक्ति जिसने पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से जीवन भर अपने गृहस्थ की सेवा की है। और गृहस्थ जीवन को चलाने में कामनाएं, काम, क्रोध, ये सब विचार आते हैं, कहीं आवश्यक भी होता है आना, और इनका निवारण भी करना पड़ता है। लेकिन एक सद्गृहस्थ, जैसे मैंने कल कहा था, हंस चूहे को पोषण देता है, कामनाओं को, विचारों को, क्रोध को, लेकिन उसमें जागृत रहता है, सोता नहीं है। वो हंस हम खुद हैं। जागृत रहने वाला गृहस्थ व्यक्ति सच्चा सन्यासी है। हर कामों में हमें जागृत रहना है, अपने विवेक को जागृत रखना है। बहुत कोशिश करते हैं कि गृहस्थ जीवन में इसी तरह से विवेक बनाकर रखें, मर्यादा बनाकर रखें, पवित्रता बनाकर रखें। सारी बात मन में हर समय रहती है, लेकिन फिर भी कई स्थान पर ऐसे मौके आते हैं कि हम इन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब ये इंद्रियां हमें राह से भटका देती हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि क्रोध न आए, फिर भी कभी आ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, सोचे वापस पलट के ना बोले। पूर्व संस्कारों के कारण आप 99 बार नहीं बोलेंगे, लेकिन 100वीं बार एक बार आपके मुंह से कुछ शब्द निकल ही जाते हैं। सोचते हैं कुछ जंक फूड ना खाएं, बहुत कंट्रोल, फिर भी हम इंसान हैं, कभी न कभी ऐसा हो ही जाता है कि हम स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, फिर भी वैसा भोजन कर लेते हैं। ये नेचुरल बातें हैं, स्वाभाविक बातें हैं सबके लिए। ऐसा होता है, हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी। तो भगवान कहते हैं कि इन वेगों को रोकना जीवन में बहुत आवश्यक है। जब तक इन वेगों को हम नहीं रोक सकेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बार बार हमारा पांव लड़खड़ाता रहेगा। ईश्वर ने तो इतनी सुंदर इंद्रियां बनाई हैं, हमारी आंख बड़ी सुंदर, लेकिन फिर भी शील छोड़ देती है। वाणी इतनी मधुर, लेकिन फिर भी ताली बटोरने के चक्कर में चापलूसी बयान करती है। कान बड़े सुंदर, फिर उसमें झुमके भी हमने पहने हैं, लेकिन सिर्फ मधु और कैटअप में ही कान रस लेते हैं हमारा। कोई सुंदरता के सागर में डूबा हुआ है, अति सुंदर, लेकिन उसमें से भी माधुर्य नहीं टपकता है, सिर्फ अभिमान की ही बू आती है। तो ये जो वेग हैं, हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं, इनको शांत करना बहुत आवश्यक है। सारा खेल इंद्रियों का है, सारा खेल इंद्रियों का है। कई बार हम कहते हैं कि मैंने एकदम क्रोध नहीं किया, लेकिन क्या करे, उसने ऐसा कहकर मुझे क्रोधित किया। बहुत अच्छी बात है कि आपको क्रोध नहीं किया, उसने आपको क्रोधित किया, फिर भी मैंने गुस्सा पी लिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने गुस्सा पी लिया। आप सही साधना मार्ग पर हैं, फिर भी आप अभी तक सच्चे साधक नहीं हुए। आपको क्रोध आया, आपने क्रोध पी लिया, लेकिन जो सच्चा साधक है उसे क्रोध आएगा ही नहीं। अभी आप ऊपर की श्रेणी से थोड़ा नीचे हैं, जो आपको क्रोध आया। क्रोध आपको नहीं आना चाहिए था। कोई कुछ भी कहे, अस्तित्व की सच्चाई समझकर बस चुपचाप सुन लीजिए। आपको पुनः रिएक्ट क्यों करना है? नहीं करना चाहिए था। दो पड़ोसन लड़ती है, आधे घंटा तू तू मैं करने के बाद वो पहली कहती है कि देख, तू मेरा मुंह मत खुलवा। मैं कहती हूँ तू मेरा मुंह मत खुलवा। अरे मैया मेरी, तू आधे घंटा से मुंह खोल कर बातें किए जा रही है, बोले जा रही है, अभी और बोलना बाकी है कि तू मेरा मुंह मत खुलवा। क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा है अभी तक मैंने और कटु बातें तो कही नहीं है अभी तक उसे।
जितना कह दिया उसमें उसे संतोष नहीं है, और भी अंदर भंडार भरा है, वो कहने को तैयार है। तो इस तरह के इंद्रियों के वेग हमारे कर्तव्य पथ को, साधना के पथ को बैलेंस बिगाड़ देते हैं हमारा। तो उसके लिए भगवान रास्ता बताते हैं ध्यान योग का। इंद्रियों की चंचलता को समाप्त करने के लिए, इंद्रियों के स्वभाव को एक सही आकार देने के लिए भगवान ध्यान योग की चर्चा करते हैं। और ध्यान अपने आप में बड़ी उत्तम प्रक्रिया है। ध्यान योग में बैठने से धीरे धीरे सारी इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन बिल्कुल शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता अपने अंदर आती है, सारे तनाव का कसाव ढीला हो जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति जैसे ध्यान में आगे बढ़ता है वह परम से जुड़ने लग जाता है। देखिए, एक ध्यान की प्रक्रिया सन्यासी के लिए भी सही है, गृहस्थ के लिए तो सही है ही। एक सन्यासी ध्यान मार्ग में बैठकर ईश्वर से जुड़ सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और एक गृहस्थ व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करके कुछ देर रोज अभ्यास करते करते अपनी इंद्रियों के स्वभाव को बदल सकता है। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक ध्यान करते थे, उस ध्यान के बारे में तो अभी हमारे लिए सोचने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। हम जिसे ध्यान कहते हैं वह हमारे पातंजल योग के, अष्टांग योग के ध्यान का एक 8वां हिस्सा है, जिसे आज हम मेडिटेशन कहते हैं। वह पातंजल योग का 8वां हिस्सा है। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, आपके ऑफिस का काम हो, आपके विद्या अध्ययन का काम हो, एकाग्रता और वन पॉइंटेडनेस बहुत आवश्यक है। उसके बिना किसी भी कार्य में आप सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते हैं। लोग कहते हैं कि आज की नारी माँ दुर्गा के समान 8 हाथों से काम करती है। सुबह 7 बजे का समय, एक औरत जल्दी जल्दी खुद नहा के रेडी हो रही है, ऑफिस जाना है, एक तरफ बच्चे को भी रेडी कर रही है, एक तरफ कुकर की सीटियां बज रही हैं, एक तरफ बच्चों का दूध ठंडा कर रही है, एक तरफ पेपर वाले ने बेल बजा दी वगैरह वगैरह, अपना टिफिन रेडी कर रही है, बच्चों का कर रही है, हस्बैंड का कर रही है, कुछ हड़बड़ी में होते होते बच्चे की यूनिफॉर्म का बटन टूट गया। अब बटन टूट गया, स्कूल की बस छूट गई। लोग कहते हैं आज की नारी 8 हाथों से काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार करने से 8 काम सही ढंग से नहीं हो सकेंगे। वो 8 कामों में एक काम में भी पारंगत नहीं हो सकेगी। माँ दुर्गा ने अपने 8 हाथों से योग के 8 आयामों को साध लिया, तब एक काम किया, महिषासुर का वध किया, तब उसमें सफलता मिली। 8 के द्वारा सिद्धि प्राप्त की, सारे 8 क्षेत्रों में, जीवन के 8 आयामों में सफल हुई, उसके बाद एक काम किया, तब उसमें सफलता हासिल हुई। एक साथ में 8 काम करेंगे तो सारे काम उसी लेवल तक के ही हो पाएंगे, श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं आ सकेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं अष्टांग योग की। इसे महर्षि पातंजलि ने लिखा, और इस अष्टांग योग के 8 आयाम होते हैं। ये देखिए, हमारे बड़ी समझने की चीज है, समझने की भी और हमारे हर समय जीवन में काम आने की भी चीज है। हम किस प्रकार मानसिक शांति इससे हमें मिलती है, यह निर्विवाद सत्य है। ध्यान करने के अनेकानेक फायदे होते हैं। हमारी पहले भी मैंने कहा, सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तनाव का कसाव ढीला हो जाता है, और एक परम शांति का अनुभव होता है। और जो आध्यात्मिक ध्यान करते हैं उन्हें तो ईश्वर तक वे पहुंच सकते हैं। तो इस अष्टांग योग के, पातंजल योग के 8 आयाम होते हैं, उन्हें समझिए। यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन 8 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला है यम। यम माने यूं समझिए संयम। यम से मतलब है हमारा संयम। यम में 5 प्रकार की सामाजिक नैतिकता होती है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब आप अपने परिवार और समाज की जरूरतों को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर देते हैं, तब तक आप निश्चिंत रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और परिवार में और समाज में ये आपको यम रूपी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी पहली आवश्यकता है। और यम में क्या क्या बातें हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, घर में अथवा परिवार में। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अथवा वैचारिक हिंसा भी न करें। आपको मानसिक शांति चाहिए तो किसी की प्रकार की हिंसा किसी के ऊपर न करें, स्टाफ के ऊपर भी न करें। स्टाफ के ऊपर भी आप वैचारिक हिंसा करेंगे तो आपके मन में अशांति घुस जाएगी। आपका वो दिन पूरा अशांति में चला जाएगा। आप बच्चों के ऊपर हिंसा करेंगे, मानसिक हिंसा या थप्पड़ वगैरह लगा दिया, सारे दिन आपके मन में अशांति घूमती रहेगी। तो हिंसा न करें। दूसरी बात, सत्य। सदा सत्य का आचरण करें, कभी झूठ न बोलें। और गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी बातों में सत्य को तोड़ मरोड़ के न परोसें। देखिए, सत्य नहीं बोलना, ये नहीं वो नहीं, तो बड़े लिस्ट हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे झूठ हम पैकिंग बाहर से बदलकर सरका देते हैं। ऐसा हम सब करते हैं। कोई नहीं करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राय सब ऐसा काम करते हैं। नटवरलाल शादी करने गया, लड़की को देखने गया, पूछा तुम्हें खाना बनाना आता है? उसने कहा हाँ हाँ मुझे बनाना खाना आता है। शादी करके दुल्हन को घर ले आया। उसने कहा था मुझे बनाना खाना आता है। वो घर में बैठ के दोनों टाइम लंच डिनर में बनाना खाती है, केला खाती है। कहती है मैंने तो पहले ही कहा था मुझे बनाना खाना आता है। तो सत्य को, सत्य की हम जानते हैं कि कहाँ कैसे सत्य की आवश्यकता है, हम उसी तरह का बना के पेश कर देते हैं, वो गलत है। सच्चाई सच्चाई के तरह से ही परोसी जानी चाहिए। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें, सामाजिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक क्षेत्र में भी, अपने निजी जीवन में भी। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति नियमित काम वासना में अगर संलग्न है तो वह नित्य सन्यासी ही कहा जाता है। मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने बच्चों से छुपाने के लिए मोबाइल में हर समय चाइल्ड लॉक लगाने की आवश्यकता पड़ जाए। बढ़ती उम्र के साथ मानसिक ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो जैसे राख के अंदर आग छुपी हुई होती है, वह बातें जीवन में हानिकारक होती हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी सबने, पद्मावत फिल्म काफी फेमस हुई थी, कि उसमें जो गुरु का चरित्र है कि वो जाली से झांक कर राजा और रानी के प्रेम प्रसंगों को देखता है। उस एक गलत मानसिकता, मनोवृत्ति ने कितना बड़ी हिंसा और युद्ध को रचवा दिया। तो ब्रह्मचर्य मानसिक भी होना चाहिए। केवल पब्लिकली दिखाने को तो सभी ब्रह्मचारी हैं, मानसिक रूप से भी इसका पालन करना चाहिए। परिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करें, जितनी जरूरत है उतना ही करें। धन बहुत कमाएं, लोक कल्याण के लिए खर्च करें। चोरी कभी न करें। देखिए, साहित्य जगत में भी लोग बहुत चोरी करते हैं, एक दूसरे की कहानी किस्से को अपना नाम से प्रिंट करवा देते हैं। और मैं फिर स्पष्ट करती हूँ, हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं यह ज्ञान कृष्ण के द्वारा दिया गया है,
और इस ज्ञान के ऊपर की टीकाएं मैंने पुस्तकों से पढ़ी है, अनेक संतों से सुनी है, उसी को एक क्रम में सजाकर मैं आप लोगों को सुना रही। तो ये हुआ यम। फिर बारी आती है नियम की। नियम है व्यक्तिगत नैतिकता कि साधना मार्ग में व्यक्तिगत रूप से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। शौच, नियमित शौच करना है, मन अंदर के सिस्टम को आपको सही रखना है, मार्ग में कोई बाधा न आए, आप स्वस्थ रहें। संतोषी जो परिस्थितियां हैं आपकी, उसमें पूर्ण संतोष रखें। तप सहने की आदत हो, माने कष्ट सहने की आदत बहुत आवश्यक है साधना मार्ग में। आप कहेंगे मैं तो ध्यान में 1 घंटे बैठी हूँ, मेरे तो पीठ में दर्द ही हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भूख प्यास सब कुछ सताने लग जाता है। देखिए, एक सन्यासी को भी जो उनके सिखाई जाती है बातें, 3 घंटा बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। उसे कहते हैं आसन जयी, यानी उस सन्यासी ने आसन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कहते हैं आसन जयी। ऐसे तो कहने को हम भी आसन जयी हैं, हम भी 3 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल में हम 3 घंटा बैठ सकते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं बैठ सकते हैं। आप चाहें तो आजमा के देख लीजिए। अगर पाठ करने बैठेंगे घर में तो हम 1.5 घंटा में 15 बार पोस्चर को चेंज करेंगे कि पांव अकड़ गया, कमर टेढ़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो तब करने की शक्ति होनी चाहिए, किसी भी आप क्षेत्र में हो, और अपने आप को हर प्रकार के ज्ञान से अपडेट रखना चाहिए। जैसे अभी इतना अच्छा लगता है, कविता जी इतना अच्छा जूम मीटिंग संचालन कर रही हैं। समयानुसार हर प्रकार के ज्ञान से अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। ईश्वर में श्रद्धा रखें। ये बातें हो गई हमारी यम की। और स्वाध्याय करें, जो मैंने कहा, चिंतन मनन करें, अपनी अपग्रेडिंग करें, तब करें, संतोष, शौच, स्वाध्याय और ईश्वर में श्रद्धा, ये 5 बातें यम है। अब बारी आती है आसन की, जिसे आज हम योगा कहते हैं। वह पातंजल योग का एक हिस्सा है। इसमें आसन माने कसरत, व्यायाम नियमित करें, जिससे साधना मार्ग के शरीर में परेशानी न हो। आसन। अब प्राणायाम आप सब जानते हैं, रामदेव बाबा जी ने बड़े अच्छे से घर घर में प्राणायाम सबको सिखा दिया। प्रत्याहार, संयमित और नियमित आहार लें। मोटे होने के डर से कम न खाएं, पतले रहने के लिए ज्यादा न खाएं, स्वाद के चक्कर में पड़कर ज्यादा न खाएं। संतुलित आहार लें, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा हो, आप स्फूर्तिवान हो, वही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक औरत बहुत मोटी थी, वो यहाँ क्लास में जुड़ी हुई भी है। उसने सुना कि बीरबल ने अपनी बकरी को एकदम पतला कर दिया 1 महीना के अंदर। वो बीरबल के पास गई कि बीरबल तो बड़ा अच्छा डाइटिशियन है, बकरी को 1 महीना में उसने पतला कर दिया। तो बीरबल से कहा, बीरबल जी महाराज, आप मेरे को भी पतला कर देंगे? बोले हाँ जरूर करेंगे बहन जी, आइए। सबकी बातें बताई, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 1 2 3 4 कुछ एक्सरसाइजेज लिखी और कुछ भोजन लिखा, ये कर खाना है आपको, केवल बस ये खाना है। तो उस औरत ने कहा, ये 5 नंबर में आपने क्या आइटम लिखा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बीरबल जी थोड़ा ये वाला एक्सप्लेन कीजिएगा। 3 3 3 क्या लिखा है? बोले 3 टाइम्स मुंह इधर करना है, 3 टाइम्स मुंह इधर करना है। बोले अच्छा आप समझ गए। बोले मैं खाने के बाद करूँ एक्सरसाइज या खाने के पहले करूँ? बोले नहीं, जब कोई आपसे पूछे कि आप ये खाएंगे, तब आप 3 बार मुंह इधर घुमाइए, 3 बार मुंह इधर घुमाइए। आपको जब कोई खाने का पूछे तो आपको यही एक्सरसाइज करनी है, आप पतले हो जाएंगे। तो बीरबल डाइटिशियन ने उस औरत को पतला कर दिया। साधना मार्ग में शरीर का स्वस्थ रहना, स्फूर्तिवान रहना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो हम
चर्चा कर रहे थे प्रत्याहार। हाँ, तो उस लेडी प्रत्याहार। अब बारी आती है धारणा, ध्यान और समाधि। अब हमारी सामाजिक नैतिकता हो गई, व्यक्तिगत हो गई, हमारे अपने शरीर संबंधी सारी बातें हो गई। अब एक व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, यानी सब कुछ दायित्व पूरा निभाकर आप या साधना करने बैठे, या आप जाप करने बैठे, या आप अपने पर्सनल किसी पैशन के कारण किसी कार्य में बैठे, कोई व्यक्ति ऑफिस का काम करे या बच्चा गृहस्थ अपने विद्या संबंधी कार्य करे, ये सारी बातें पहले पूर्वाभ्यास की, ये 5 बातें होनी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। केवल ध्यान मार्ग के लिए ये नहीं, हर मार्ग के लिए आवश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। एक बच्चे को भी आप पढ़ाते हैं घर में, तो इन 5 बातें कंप्लीट हो, पहले ध्यान रख के फिर पढ़ाई करने बैठाइए। अब हमने धारणा बना ली कि हाँ, सब कुछ फ्री है, हम हर तरह से, घर का भी सारा काम हो गया, समाज का कोई झमेला नहीं, अपना भी नहीं, सब कुछ। अब हम ध्यान करने बैठ गए। इतना करके एक व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, वो है धारणा। धारणा बना ली कि मुझे ध्यान में बैठना है, और वो ध्यान में बैठ गया, धीरे 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 उसका ध्यान लग गया। ध्यान की क्रिया चल रही है। ध्यान की क्रिया स्वतः सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान कभी ऐसे नहीं लगता है कि हाँ चुप, मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ, नो साउंड, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। स्वतः लगने वाली प्रक्रिया है ध्यान की। पूरी शांति, एकाग्रता, इत्मीनान से आप ध्यान की प्रक्रिया में मग्न हैं, और ध्यान होते 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 एक बार ऐसी स्थिति आती है कि आपकी सारी इंद्रियां सो जाती हैं और केवल आपका मन जागृत रहता है, और आपको परम प्रकाश का अनुभव होता है। वह है ध्यान की चरमावस्था, जिसे हम कहते हैं समाधि। जब समाधि घटित हो जाती है, तब लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं। आदि काल में तो अनेक सिद्ध पुरुषों ने समाधि के द्वारा अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। जिस सिद्धि के लिए वे समाधि में बैठे, उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया। एक आम व्यक्ति को, हमारे जैसे गृहस्थ व्यक्ति को भी अगर ध्यान का अभ्यास करें, तो एक प्रकार की इनर स्ट्रेंथ मन में आती है। ध्यान करने के पूर्व जो हमारी मानसिकता रहती है और ध्यान के पश्चात की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर हम महसूस करते हैं। ध्यान में बैठने के पूर्व एक साथ 1000 विचार हमारे मन में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। जाते 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 धीरे धीरे वे अपने आप फिल्टर होते जाएंगे। जो अनवांटेड विचार है मन से निकलते जाएंगे धीरे धीरे, और आप ध्यान में जुड़ी हुई रहेंगी, तो समाधि आपकी लग जाएगी। ध्यान अपने आप में बड़ी उच्च कोटि की एक क्रिया है, जिसमें हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। हट से ध्यान नहीं होता है, और धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं। तो और रोज ध्यान करने से हमने इंद्रियों के स्वभाव को शांत बैठना हम सिखा देते हैं। जब हम रोज ध्यान करते हैं, एक इंद्रियों की आदत पड़ जाती है कि थोड़ी देर शांति से बैठना है, तो मानसिक चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है। ध्यान की सबसे बड़ी बात है, जो बहिर्मुखी इंद्रियां सब अंतर्मुखी हो जाती हैं। हम अपने ही बारे में अपने अंदर 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 सोचने लगते हैं, और एक स्ट्रेंथ का, एक मनोबल का, एक शारीरिक बल का अनुभव करते हैं। मन को वश में करने की ध्यान से अच्छी और कोई प्रक्रिया नहीं है।
मैंने ध्यान अब कैसे करें, ध्यान बाहर की वातावरण मैंने बता दिया, अब ध्यान कैसे करें उसके भी बाहर की भी कोई मर्यादाएं होती हैं। यानी न अधिक ऊंचे स्थान पर बैठे न नीचे, क्योंकि ऊंचे में बैठेंगे ध्यान में अचानक आग लग गई तो हम गिर भी सकते हैं। तो मिडिल स्थान में बैठे, नीचे बैठने से चींटी वीटी नहीं काटे, और कुशा के आसन पर बैठे या उसके ऊपर कोई सूती वस्त्र लगा लें, या यूं समझिए कि जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि ध्यान के द्वारा हमने जो ऊर्जा प्राप्त की वह पुनः धरती में न चली जाए, इसलिए सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र हो, ऊनी हो, उस आसन पर आप बैठकर ध्यान कीजिए। आंखों से नाक के पॉइंट को देखिए, गर्दन सीधी, ऐसा करने से इंद्रियां इधर उधर भटकेंगी नहीं। हाथों को सीधा करके बैठ जाइए, फिर आपका ध्यान लगता है। कई बार ध्यान लगते करते करते हमें नींद आ जाती है, तो वो नींद ध्यान का कंटिन्यूएशन नहीं है, वो ध्यान का ब्रेक है। नींद में ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है। नींद में आप सो जाते हैं, आपकी इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ध्यान में आपकी इंद्रियां सो जाती हैं लेकिन आप जागृत अवस्था में रहते हैं। यूं समझिए, नींद में पंखा भी बंद है, स्विच भी बंद है, और ध्यान में पंखा का स्विच चालू है और आपने पंखे को अपने योग बल से रोक कर रखा है। अपनी इंद्रियों को आपने अपनी दृढ़ता से कंट्रोल करके रखा है, वह है ध्यान की अवस्था। तो आत्म संयम योग के, और जमीन पर जो लोग नहीं बैठ सकते वे कुर्सी पर बैठ जाएं, क्योंकि बैठने के लिए जब से सुखासन नहीं होगा, अच्छा आसन नहीं होगा, कंफर्टेबल पोजीशन, तो कोई भी साधना में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि हम ध्यान किसका करें। देखिए, ध्यान आस्तिक हो या नास्तिक हो, हर व्यक्ति कर सकता है। कोई साकार का करता है, कोई निराकार का करता है, कोई शून्य का ध्यान करता है। बौद्ध धर्म वाले शून्य का ध्यान करते हैं, वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शून्य का ध्यान करते हैं। अनेक विपासना केंद्रों में बहुत अच्छे ध्यान की प्रक्रिया सिखाई जाती है। तो किसी का भी आप ध्यान कर सकते हैं जहां आप अपने को स्थिर कर सकें। आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। कई लोग ध्यान के लिए पॉइंट ऑफ लाइट उसका ध्यान करते हैं। बेसिकली बात है मन को एकाग्र करने की। किसी का भी ध्यान करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किसका ध्यान करना है। तो इस तरह ध्यान के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है, और चित्त वृत्तियों का निरोध इतना अधिक आवश्यक है कि आत्मा के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ मन, फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सारी हमारे शरीर को हर समय गाइड करती हैं। तो इंद्रियां शांत रहेगी, मन और बुद्धि शांत होंगे, तो आत्मा जल्दी उन्नति करेगी। इसलिए ध्यान का बहुत अधिक महत्व है। अब अर्जुन नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि भगवान, आपने इतनी ध्यान मार्ग की बातें बता दी, तो ठीक है, अनेक लोग ध्यान करते हैं, बहुत साधना करते हैं, लेकिन मुक्ति मार्ग के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवन भर हमने योग की साधना की, लेकिन मृत्यु के कुछ वर्षों पहले या कहीं अंत समय के पहले या जीवन में मध्य काल में साधना किसी कारणवश छूट जा गई, साधना छूट जाती है। कभी किसी केस में किसी की बीमारी के कारण समझ लीजिए, कभी जीवन में अचानक इतने दुख आ जाते हैं कि व्यक्ति साधना पूरी नहीं कर पाता है। कभी इतने सुख आ जाते हैं जीवन में कि आदमी संयम खो देता है, बहक जाता है। तो ऐसा क्या, उस व्यक्ति की फिर क्या गति होती है? आधा जीवन जिसने साधना की, आधा जीवन साधना छूट गई। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो असफल पवित्र आत्माएं हैं, जिसकी किसी कारण साधना छूट जाती है, मैं पुनः उन्हें दूसरा
जन्म देता हूँ और प्रारब्ध भोग इन्हें उसके बाद वे अपनी साथ कर सके ऐसी व्यवस्था करता हूँ। देखिए, समाज में नजर उठाकर देखें तो पता चलेगा कि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत धन कमाया, सब कुछ किया, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया और वे परमात्मा के कामों में व्यक्ति, वे सब क्या हैं? पूर्व जन्म की जिनकी साधनाएं अधूरी छूटी हुई हैं, भगवान पुनः उन्हें इस जन्म में अपनी वीना जी आवाज नहीं आ रही। बीना जी का फिर हट गया है, बीना जी का नेटवर्क चला गया है। बीना जी नहीं है अभी, नेटवर्क चला गया उनका। बीना जी नहीं है अभी। बात करो फोन में। रेखा एक बार कॉल कर लो। रेखा जी कर रहे हैं क्या? हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, सुनाई दे रही है? हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, तो भागवत, हाँ ठीक है। भागवत में एक कथा आती है ध्रुव जी की, कि राजा उत्तानपाद के ध्रुव जी हुए, उनके दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए, लेकिन माता सुरुचि ने उन्हें गोद से नीचे उतार दिया। माता सुनीति के पास गए, जो उनकी अपनी माता थी, और कहा मुझे पिता की गोद में बैठना नहीं मिला। तो माता सुनीति ने कहा कि आप ईश्वर की प्रार्थना करो, वे आपको सौभाग्य प्रदान करेंगे। ये कहानी आप सब जानते हैं। तो ध्रुव जी जंगल में गए और 6 वर्षों उन्होंने लगातार, और रास्ते में देखिए नारद जी मिले, उन्होंने कहा कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, और ध्रुव जी जाप करने लगे। 6 वर्षों की साधना के बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, और उसके पश्चात वे उन्होंने 36,000 वर्ष राज किया, फिर वैकुंठ में गए। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ 6 वर्षों के ही तपस्या से ध्रुव जी को इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, जबकि ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक तपते रहे और उन्हें भगवान नहीं मिले। उसके पीछे की कहानी ये है कि पिछले जन्म में ध्रुव जी एक गरीब बालक थे, एक राजा के कर्मचारी के बेटे थे, राजमहल में रहते थे, राजकुमार के साथ खेला करते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, राजकुमार के पास जीवन में सब कुछ है, खिलौने हैं, ये है वो है, नौकर चाकर, हम इतने गरीब क्यों हैं? पिता ने कहा कि उस राजकुमार ने पिछले जन्म में यज्ञ, जप, तप, दान, भक्ति सारे अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए उन्हें सब कुछ उपलब्ध है और तुम्हें उपलब्ध नहीं है। यह बात ध्रुव जी को लग गई और वे तपस्या करने वन में चले गए। ये मैं पिछले जन्म की बात बता रही हूँ।
तपस्या करते करते वन में जब उनकी साधना पूरी होने में कुछ समय बाकी था, एकाएक जंगल में आग लग गई और ध्रुव जी का शरीर शांत हो गया। उसी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए पुनः उन्होंने राजा उत्तानपाद के घर में जन्म लिया। भगवान कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। मैं ऐसे अपवित्र असफल आत्माओं को श्रीमंत लोगों के घर में, धनी घर परिवार हो, संपन्न परिवारों में जन्म देता हूँ, जिससे उनकी अधूरी साधना पूरी हो सके। अब आप इसे ईश्वर की लीला कहेंगे कि क्या? माता भी ऐसी संस्कारी मिली कि जिन्होंने कह दिया कि तुम भगवान की आराधना करो। अगर इस जगह दूसरी माता होती तो कहती तुम्हारा अधिकार है पिता की गोद पर, तुम अपना अधिकार मांगो। और रास्ते में नारद जी भी मिले। यह भी प्रभु की लीला का सीक्वेंस समझिए। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो सारे सीक्वेंस खुद ब खुद बैठ जाते हैं एक पर एक, कि उनकी साधना में कोई रुकावट नहीं आई और वे ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। तो जिनकी ये साधना अधूरी रह जाती है तो भगवान उन्हें पुनः मौका देते हैं दूसरे जन्म में अधूरी साधना को पूरा करने का। कई बार लोग न चाहते हुए भी एक दिशा में खींचते चले जाते हैं। कोई ऐसा साथी जीवन में मिल जाता है जो उन्हें सेवा शुश्रूषा के मार्ग पर ले जाता है और उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। जब भी जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए तो उसे यही समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे परमार्थ मार्ग पर जाने का इशारा किया है। भगवान इशारा सबको करते हैं। अब बात यह है कि हम उसे समझने की कोशिश करते हैं या हम उसे अनदेखा कर देते हैं। ये सारी ऊपर वाले की कृपा है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करें। और इस प्रकार ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए, साधना पर आगे बढ़ने के लिए, ये जो ध्यान योग के बारे में कृष्ण ने बताया है सबसे उपयोगी और अभूतपूर्व ज्ञान है। हम सबको इसका लाभ लेना चाहिए। आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं और कल से अब हम भक्ति योग में प्रवेश करेंगे 7वें अध्याय में। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति। आप भक्ति डाउन हो गए। आपकी आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति। धन्यवाद वीणा जी। कविता जी। धन्यवाद वीणा जी। कल के लिए धन्यवाद सबको धन्यवाद। कल सभी समय पर उपस्थित हों, जितने भी मेरे साथीगण जुड़े हैं। 4 दिन अपने बहुत अच्छे से समय व्यतीत हुआ है। आगे के भी 5 दिन अच्छे से व्यतीत होने हैं अपने, क्योंकि चर्चा बहुत सुंदर चल रही है वीणा जी के द्वारा। रेखा ऑफ करें? हाँ, मैं सब ऑफ करते हैं। हाँ, नहीं, किसी बहनों को कुछ बोलना है? मेरा क्या? बोलिए बोल। देखा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। आज की कथा बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर रही।
ये कहना चाहती हूँ कि इस कथा के दौरान काफी नए लोग भी जुड़े हैं हमसे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि समिति के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो जो लोग मेंबर नहीं हैं वे भी सदस्य बन सकते हैं, ताकि आगे भी हम जो कार्यक्रम करते हैं आप उन सबका भी लाभ उठा सकें। इस तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, हर तरह के कार्यक्रम समिति के अंतर्गत होते हैं। तो जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ कथा के दौरान, वे भी मेंबर बन सकते हैं। आजीवन सदस्यता मात्र 200 रुपए है, लेकिन आप एक अच्छी समिति से जुड़ते हैं, काफी लोगों का साथ मिलता है आपको, और तरह तरह के कार्यक्रम में आप भी भागीदारी निभा सकते हैं। नई सोच के साथ आप भी सामने आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हो तो कल क्वेश्चन बॉक्स में आप लिख दीजिए जो भी डिटेल्स है, बस एक फॉर्म फिलअप करना होता है और आप समिति से जुड़ सकते हैं। तो यही है कि नए लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बस ये मैसेज था मेरा कि अगर आपकी इच्छा हो, आपका मन हो, आप भी समिति में जरूर जुड़ें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ यूं ही आगे भी जुड़ते रहें। गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा। आज का गायत्री यही समाप्त होता है और कल फिर सबसे समय से जुड़ेंगे हम 4 बजे। तब के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। सबको जय श्री कृष्णा। कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी समय। जय श्री कृष्ण। कविता जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। चमक रहे हैं कविता जी, चमक रहे हैं। छा गए हो। आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं नहीं, आशीर्वाद दे रहा, आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहे। हाँ। श्री कृष्णा। बंद नहीं होता है, सुनो इधर बंद ये सब क्या? सबका अटेंडेंस हो गया है। बंद करना है, वही तो भूल, अरे वो भूल हो गई। अब हाँ अलग अलग वो होगा ना। बंद कर दो ना कविता जी आप।